नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो TGT संस्कृत का जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी जो महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इनमें से ही जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस कारण से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई न्यू वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इन तीनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो आप इन तीनों पर पहुँच सकते हैं, या फिर इससे पहले वाली अगर कुछ वीडियो जो है तो उसको देखना चाहते हैं तो इसे आप जो है आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। कोने में जो आई बटन होता है उस पर क्लिक करके जो आपको इनसे पहले वाली कुछ वीडियो मिल जाएंगी। सभी को देखना चाहते हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो कुछ कमेंट जो आते रहते हैं, तो इसलिए जो हम आपको कहते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन जो होता है उसमें अगर कोई गलती लगती है तो आप उत्तर के साथ जो कमेंट जरूर कर दीजिए करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे से भी जो हम जैसे कोई आंसर है वो लिखना कुछ और होता है और जो आंसर कोई और दिया जाता है, तो कई बार जो गलती से हो जाता है। तो वैसे तो सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में पहले जांचा परखा जाता है, उसी के बाद जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो फिर भी अगर कोई किसी को कुछ रह जाते हैं इसमें कोई कमी, तो आप उत्तर के साथ जो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो और कैंडिडेट है उनको भी सही आंसर जो उसके बारे में पता लगता रहे। किसी को जो यहाँ पर गलत जो आंसर है उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, किसी को भी हानि नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन के बारे में, अगर किसी से यहाँ पर हमारे से कोई आंसर गलत भी दे दिया जाता है। तो इसलिए आप जिसको भी पता लगता है वो सही आंसर या कमेंट में जरूर बता दी करें। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ये शकुंतलम आमंत्रित संदेशम का दाता। शकुंतला जो है उनको विदाई का जो संदेश है दिया गया था। महर्षि कण्व है, दुर्वासा, सारंगर्भ है या फिर शारद्वत। तो नाम से ही आप एकदम से समझ गए होंगे कि अभिज्ञान शकुंतलम उसमें से है जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। अंकों की संख्या जिसमें 7 है। अब यहाँ पर यह संदेश जो दिया गया था और इस संदेश का जो इनमें संबंध है ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो महर्षि कण्व जो है उनके द्वारा संदेश दिया गया था। ये जब कण्व ऋषि जो है ये सोमतीर्थ पर गए हुए थे शकुंतला जो है इनके अनिष्ट का निवारण करने के लिए, तब जो आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी के द्वारा जो महर्षि कण्व जो उनको सूचना दी जाती है कि शकुंतला और जो राजा दुष्यंत है उन्होंने क्या है गंधर्व विवाह कर लिया है, और जिससे क्या शकुंतला वो गर्भवती भी हो गई है। तो इस प्रकार का ये संदेश जो है इसका संबंध महर्षि कण्व जैन से माना गया है। तो ये इनकी जो सूचना है ये महर्षि कण्व जो है इनके द्वारा दी गई थी। और इसके अलावा जो काव्य विधा में जो है ये एक नाटक है। अंक तो इसमें 7 है, श्रृंगारस है। और एक जो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आधार ग्रंथ वाला कि इसका जो आधार ग्रंथ कौन सा है, तो ये जो महाभारत जो है इसका जो आदि पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। और मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका जो नाम है ये रखा गया था। और वृत्ति और गुणों की बात करें तो वैदर्भी रीति और माधुर्य इसमें गुण हैं। और एक इसमें जो विदूषक है वो आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो विदूषक जो इसमें माधव्य है। कई बार माधव्य दिया गया होता है, कई बार माधव्य दिया गया होता है। और इसकी कुछ सूक्तियाँ हैं, जैसे पातुम न प्रथमे विशति जलम और कामी सवताम पश्यति भवितव्या नाम द्वाराणी भवन्ति सर्वत्र किम इव ही मधुरा नाम मंडनम न आकृति नाम
न प्रभातलम ज्योतिरुदेति वसुदातलात् और सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंतः कर्ण प्रवृत्ति हैं। तो ये इसकी कुछ सूक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए जो इसको माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, नाटकीय विदूषक भवति। नाटक जो है इसमें विदूषक होते हैं, मतलब कौन सा है, नायक है, पात्र है, प्रतिनायक है या कौन रस का पात्र है। और इनमें जो माना गया है जो ऑप्शन सी वाला होता है। तो ये जो विदूषक जो होता है, जो दर्शक जो होते हैं उनको हंसाने के लिए एक अलग से पात्र होता है, तो उसी को विदूषक कहा गया है। जो अपनी वेशभूषा या जो शारीरिक चेष्टा है उनसे बातें करके जो हास्य उत्पन्न करे, या जैसे सर्कस है उसमें पहले होते थे जो जोकर होते थे जो हंसाने का काम करते थे, या जैसे कोई फिल्म है उसमें एक अलग से पात्र होता है हंसाने के लिए। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सत्तामी ही संदेह प्रदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत है कर्ण प्रवृत्ति है। इदम कथनम कस्यास्ति, यहाँ पर सूक्ति भी है और जो यहाँ पर पूछा गया कि कथन है, क्योंकि एग्जाम में जो है कुछ भी आ सकता है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन डी जो है इसको यहाँ पर माना गया है महर्षि कालिदास जो है। तो ये जो कथन है कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से लिया गया है। तो इदम कथनम कस्यास्ति तो किन का है, तो महर्षि कालिदास का है। और कहाँ से लिया गया है, जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसमें से लिया गया है ये। और जो प्रथम जो सर्ग है, प्रथम सर्ग में से है ये। असंशम क्षेत्र परिगृह क्षमा पदार्थमस्याभिलाषी में मन है, सत्ता में ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत है कर्ण प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार का ये श्लोक है कि यह संभव है कि यह शकुंतला कुलपति कर्ण की असवर्ण भ्रमणोत्तर पत्नी से उत्पन्न हुई है, अथवा संदेह करना व्यर्थ है। यह निसंदेह क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि मेरा पवित्र मन इसे चाहता है और संदेहास्पद विषयों में अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती है। संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत कर्ण प्रवृत्तियाँ, इस सूक्ति एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो संदेहास्पद विषयों में अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती है, जहाँ पर ये हमारा जो दिल कुछ और मान रहा हो, मन कुछ और मान रहा हो। तो इस प्रकार का जब संदेह जो होता है कि ये वास्तव में है या नहीं है, तो इस प्रकार से संदेहास्पद विषयों में अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण मानी जाती हैं। उसके बाद है वामः कुलस्याध्यास्मिन वाक्य वामः पदस्य का अभिप्राय है। यहाँ पर भी ये सूक्ति कह सकते हैं आप, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे श्लोक जो है उसके अंदर से है ये। तो वामः पदस्य का पद जो है इसका क्या अभिप्राय यहाँ पर लिया गया है। अबलाह कुटिल स्वभाव स्त्रियः मनोकूल व्यवहार से स्त्रिया कथित है विपरीत आचरण से स्त्रिया। और इसमें वामा जो है इसका मतलब प्रतिकूल चलने वाली जो होती है, जिनको अगर सही भी कहा जाए तो वो क्या उसके उल्टी ही करेंगी, चाहे वो गलत है या नहीं है, या गलत है या सही है, चलेंगी उल्टा ही। तो यहाँ पर इसमें जो रहेगा जो ऑप्शन डी वाला है, कथित है विपरीत आचरण से स्त्रियाँ, कहे जैसे कहा गया उसके विपरीत चलने वाली स्त्रियाँ। तो ये भी क्या अभिज्ञान शकुंतलम में आया है, जो चतुर्थ अंक है उसमें है। जब ये महर्षि कर्ण जो शकुंतला को विदाई देते हैं तब वो उनसे कुछ ज्ञान की बातें कहते हैं, और उन्हीं में कहते हैं कि तुम जो अपने सास ससुर है उनकी सेवा करना, पति के साथ अच्छा व्यवहार करना, जो नौकर चाकर है उन पर भी रोब मत दिखाना, अपनी जो सखियाँ वहाँ की या अन्य जो पत्नियाँ उनके साथ सहेली सा व्यवहार करना। तो इस प्रकार का आचरण करने वाली जो स्त्रियाँ वो अपने कुल जो है उसको आगे बढ़ाती है, और इसके विपरीत चलने वाली फिर क्या है नाश का कारण बनती है। तो इस प्रकार की जो ये श्लोक जो है इसमें महर्षि कर्ण जो ज्ञान की बातें जो शकुंतला को देते हैं जब उनकी विदाई होने वाली होती है। इसी प्रकार से जो वर्तमान एक लड़की जो उसका जीवन है उसमें भी जब उसकी शादी हो जाती है तब वहाँ पर उनके परिवार वाले जो यही चाहते हैं कि वो सभी के साथ जो घुल मिल कर रहे। तो इसमें क्या है, ये सामाजिकता की जो सीख है
इसका परिचय इसमें कराया गया है। उसके बाद है दृष्टया धूम कालित दृष्टया यजमानस्य पावकैव आहुति पतिता अस्मिन् वाक्ये पावक शब्देन कम संकेतिता क्रोध। तो यहाँ पर भी एक श्लोक वगैरह है, इसी के अंदर से एक लाइन है, ये पाव का शब्द आया है। दृष्टया धूम कालित दृष्टया यजमानस्य पावकैव आहुति पतिता। तो पावक जो है इसका बताना है अग्निदेव कमहिषिकर्णव दुष्यंत या यज्ञशाला। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी वाला माना गया है। तो यहाँ पर जो पावक शब्द है ये दुष्यंत जैन की ओर इशारा करता है, मतलब इनके और करके कहा गया है कि धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी, जो सौभाग्य की बात है। दृष्टया धूमाकुलित दृष्टया यजमान से पावकैव आहुति ही, कि कहने का अर्थ यह है कि जैसे उसकी आंखों में धुआं आ गया या कोई धूल वगैरह आ गई, लेकिन फिर भी वो जो है जो भी आहुति है या जो भी काम है वो सही दिशा में ही गया है। तो कि धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी है। कहने का ये कई बार कह देते हैं कि जो काम होना होता है वो होकर रहता है अगर उसका सही होना लिखा हो। तो जैसे यहाँ पर ये धुएं के बारे में बताया गया, अगर आंखों में इनकी आंख में धुआं चला गया, लेकिन ये आहुति जो डाल रहे हैं वो भी जा उसकी सही जगह पर ही डली है जाकर, ये नहीं है कि कहीं और डली है। कि धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी है, जो सौभाग्य की बात है। तो ये दुष्यंत जो है राजा दुष्यंत उनके द्वारा कही गई है और शकुंतला जौनी को लेकर ये बातें कही गई है। उसके बाद रक्षित व्याकुलो प्रकृत पेलवा प्रिय सखी इदम कथनम अस्ति। यहाँ पर भी एक ये पंक्ति है और ये कथन है इदम कथनम अस्ति। अनसुया प्रियमदाया प्रति शकुंतलाया प्रियमदा प्रति प्रियमदाया अनसुया प्रति या अनसुया शकुंतलाया प्रति। तो ये किसकी तरफ इशारा किया गया है कि कौन किसको कह रहा है। और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है तो जो ऑप्शन डी वाला है, अनसुया का शकुंतला के प्रति यहाँ पर ये कहा गया है। और इसमें क्या कहा गया है, तो दो दुर्वासा ऋषि जाए शकुंतला को शाप देकर चल जाते हैं, तभी अनसुया शकुंतला के प्रति कहती है कि स्वभाव से ही कोमल सखी की हमें रक्षा करनी चाहिए। वे दोनों दुर्वासा के शाप को शकुंतला पर प्रकट नहीं होने देना चाहती। यदि उसे शाप का पता चल गया तो वह जीवित नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये कि स्वभाव से ही कोमल सखी की हमारे द्वारा रक्षा की जानी चाहिए। तो ये अनसुया जाए शकुंतला के प्रति कहती है जब दुर्वासा ऋषि जा उनको श्राप दे देते हैं शकुंतला को। उसके बाद है शकुंतला सेव के मंत्र काल है यह सहलताया आलिंगनम अकुर्वन् तस्य नाम की माजीद। शकुंतला सेव के मंत्र काल है। ये जो शकुंतला जो है अपनी विदाई के समय किस वन की जो लता जो थी वन ज्योत्सना, उससे कहती है कि शकुंतला से क्या मंत्र काल है यस्या लताया आलिंगनम कुर्वन्, कि जिस लता जो थी उसका आलिंगन करती है उसका नाम क्या था, वन ज्योत्सना नवमालिका लतवेगिनी या केसलता। तो शकुंतला अपनी जो विदाई का अवसर जो था उस पर, और इसमें जो माना गया ऑप्शन ए वाला जो ये वन ज्योत्सना जो थी। तो शकुंतला के अपनी विदाई के समय जो वन ज्योत्सना उससे कहती है कि अरे वन ज्योत्सना अमर वृक्ष से लिपटी हुई तो इधर मेरी ओर आती हुई अपनी शाखा रूपी उपजाऊ से मेरा प्रत्यांगन कर ले, आज से मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। तो जैसे आपने देखा भी होगा जो बेल जो होती है वो कई बार पेड़ से जाओ वो चिपकी हुई रहती है, आलिंगन किए हुए रहती है। तो इसी में जा फिर ये शकुंतला जाओ वो जो बेल जो थी वन ज्योत्सना जो आम के पेड़ से लिपटी हुई थी उससे कहती है कि ये सखी आज मैं चली जाऊंगी तो आप मुझसे भी क्या आलिंगन कर लो। तो इसका जो नाम है ये वन ज्योत्सना है।
उसके बाद अभिज्ञान शकुंतला से सर्वप्रथम आंग्ल भाषा में अनुवाद का अनुरोध। अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद ये किया गया था शेक्सपियर हैं, गेटे, मैक्स मुलर या विलियम जोन्स इनके द्वारा। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन सी वाला है विलियम जोन्स, तो इसी को क्या यहाँ पर इसमें सही माना गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो सर्वथा चक्रवर्ती पुत्रम आपनुहि इत्यनेन वाक्यन किम निर्दिष्ट है कि तुम जा चक्रवर्ती जो पुत्र उसको प्राप्त करो। इत्यनेन वाक्यन किम निर्दिष्ट है, इस प्रकार का जो वाक्य है ये कहा गया है, इसका संबंध बताना है। अभिज्ञान शकुंतलम के कथानक का प्रयोजन है, कालिदास की पुत्र प्राप्ति किया है, कुमार कार्तिकेय के जन्म का है, ये इनमें से कोई सभी नहीं है। और इसका जो संबंध था तो ये ऑप्शन ए वाले से था, अभिज्ञान शकुंतलम के कथानक का प्रयोजन। तो इस सूक्ति का जो संबंध है महर्षि कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम से है और इसके माध्यम से शकुंतला को चक्रवर्ती सम्राट की मां होने का आशीर्वाद दिया गया है। और यह जो शकुंतला और दुष्यंत इनका जो पुत्र था भरत, तो इनके उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करता है। तो इसमें जब ये शकुंतला दुष्यंत पुत्र जो है भरत के उज्ज्वल भविष्य की ओर इसमें संकेत किया गया है, तो इस प्रकार से इसका जो संबंध है अभिज्ञान शकुंतलम से माना गया है। नेक्स्ट आ जाता अहो राग परिवाहिनी गीत ही राजा दुष्यंत से इदम कथनम कस्या प्रशंसायामस्ति। तो ये जो पंक्ति जो है राजा दुष्यंत का, यह कथन किसकी प्रशंसा में है? शकुंतला के गान, प्रियमदा का गाना, हंसपदी का या गौतमी का गाना। तो ये किसके गान के प्रशंसा में है? और इनमें जो माना गया जो ऑप्शन सी वाला है हंसपदी का गानम, तो इनकी प्रशंसा में जो है कहा गया है। उसके बाद निम्न अंकितेषु कम सूक्ति मेघदूतेन संबंधा नास्ति। तो यहाँ पर इनमें एक सूक्ति है जो मेघदूत से संबंधित नहीं है। कामर्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु अकृतार्थेपि मन सृजय रतिमि उभय प्रार्थना कुरुते यांचा मगवरम अधिगुण नादमि लब्ध कामा स्त्रीण मध्यपर्ण वचन विवरम ही प्रिय हो। तो ये कौन से वाली है? और इनमें देखे जो मेघदूत से संबंधित नहीं है। अब मेघदूत से संबंधित इनमें एक नहीं है जो ये ऑप्शन बी वाली है, अकृतार्थे पे मन से जयरति में हुए प्रार्थना करते, तो इसका संबंध इनमें से नहीं है। और ये अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है दूसरे अंक में से कि कंदर्प के सफल न होने पर भी दोनों की अभिलाषा प्रेम उत्पन्न करती है। और बाकी और जितनी भी है ये सभी जो मेघदूत है उससे संबंधित है। उसके बाद है मेघदूतम रचना साहित्य का विधाया अंतर्गत अस्ति। मेघदूत रचना साहित्य की विधा के अंतर्गत आती है। नाटक, गीति काव्य, महाकाव्य या फिर स्तोत्र काव्य है। और इनमें जो रहेगा जो ऑप्शन सी वाला है गीति काव्य है। तो मेघदूत क्या है? ये तो खंड काव्य है दिया गया होगा या फिर गीति काव्य है, तो इसके अंतर्गत ये मानी गई है। दूत काव्य आप इसको कह सकते हैं क्योंकि यक्ष जो है इसमें मेघ को अपनी प्रिय जो है प्रियतमा उसके पास संदेश लेकर भेजते हैं। तो क्योंकि इसी के ऊपर नाम नाटक जो इसका नाम भी है मेघदूत, मेघ को दूत के रूप में। उसके बाद है विरहिणी यक्षिणी कुत्तरायणी वसत। विरहिणी जो यक्षिणी थी जब वो अपने यक्ष से अलग हो जाती है तब वो रहती है। उज्जैनी, अलकापुरी, कश्याम या विदर्भे, तो मतलब इनमें से कहाँ रहती है? और इनमें जो रहेगा जो ऑप्शन सी वाला है, तो वो कहाँ पर रहती थी? अलकापुरी में। और जब श्राप दे दिए गए उसके बाद जो यक्ष है वो रामगिरी पर्वत पर रहते थे। उसके बाद आ जाता है मेघदूतम कथानकस्य मूल स्रोत हस्ति। ये जो मेघदूत है ये इसका मूल स्रोत कौन सा है?
ये ऐतिहासिक है, जनश्रुति है, कविकल्पित है, ये इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो मेघदूत कथानक का जो मूल स्रोत है ये लिया कहाँ से गया है, और मूल स्रोत जो है इसका ऑप्शन बी वाला है। क्या है, एक कवि की कल्पना माना गया है। और मंदक्रांता जो है इसमें छंद रहेगा। और इसके अलावा जो रस की इसमें जब बात करें तो श्रृंगार वियोग रस है इसमें, और 115 श्लोक है, क्योंकि 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में। मतलब जो ये पूर्व जो है पूर्व मेघ इसमें 63 है और उत्तर वाले में 52 है। और रीति की बात करें तो इसमें वैदर्भी रीति है और प्रसाद गुण है। और उपजीव्य का आविष्कार रामायण है। उसके बाद आ जाते हैं पर प्रसिद्ध टीकाकार है मल्लिनाथस्य मत अनुसार मेघदूते कति पद्य सन्ति। मल्लिनाथ जैन की जो यहाँ पर ये टीका जो लिखी गई है, इनके अनुसार मेघदूत में जो पद्य जो है श्लोक ये माने गए हैं 115, 20, 25 या 121। और इनके अनुसार जो ऑप्शन सी वाला रहेगा 121। तो यहाँ पर अलग अलग जो ये आचार्य जो हैं इन्होंने अलग अलग माने हैं। तो जैसे ने उन्हें 121 माने हैं, और ये आपको 115 भी देखने को मिल सकते हैं। तो अलग अलग आचार्यों ने माने थे। तो अगर ये मल्लिनाथ का जाए फिर आपने 121 करना है, अगर कोई से भी ना दिए गए हो फिर 115 करने हैं। उसके बाद है मेघदूतस्य प्रारंभे निम्नलिखितेषु कस्य विधा मंगलाचरण है कुर्वन्। तो मेघदूत के प्रारंभ में मंगलाचरण हुआ है, आशीर्वचनात्मक है, नमस्कारात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है या फिर सभी है। तो ये जो मेघदूत है इसके प्रारंभ में मंगलाचरण, और इसमें जो हुआ है ये वस्तु निर्देशात्मक जो है मंगलाचरण इसको माना गया है। और इसमें एक श्लोक आया है कश्चित कांतविरह गुरुना स्व अधिकारात् परमतः सापेनस्तम महिमा वर्ष भज्ञान भर्तु हो यक्ष चक्र जनक तन्य स्नान पुण्य उदकेशु स्निग्ध छाया तरुषु वस्ती रामगिरी आश्रमेशु। तो इस प्रकार का ये श्लोक है इसमें। उसके बाद किरातोर्जनीय किरात शब्द से कस्य बोधकास्ति। किरातोर्जन में जो किरात है ये किन का बोधक है, वनेचर, कीर्तधारी, कार्तिकेय या शंकर का। तो बहुत बार क्वेश्चन पहले भी जाए हमने कर लिया है, अब तो आपके यहाँ पर याद भी हो चुका होगा। किरात जो यहाँ पर किन के लिए आया है, और ये जो ऑप्शन सी वाला है भगवान शंकर जो उनके लिए किरात शब्द का प्रयोग हुआ है। महर्षि भारवी के द्वारा रचित है और भारवी को अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन, कहाँ से ये लिया गया है। ये तो पता ही है सभी को कि महाभारत से लिया गया है। महाभारत, क्योंकि महाभारत भी बहुत बड़ी है, 18 पर्व जो है इसमें रहेंगे, 18 पर्वों में है। तो कौन से पर्व से ली गई है, तो ये जो वन पर्व जो है, वन पर्व, तो उसमें से ली गई है। अब आपने कमेंट में हमें बताना है कि ये जो वन पर्व है ये कौन से नंबर का है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथा, ये कौन से नंबर का वन पर्व है। क्योंकि हमने इससे पहले जो है जो पर्व जो है ये 18 पर्व ये आपको बताए थे। उसके बाद है किरातर्जनीय कति सर्गः सन्ति। ये जो किरातर्जनीय है इसमें सर्ग कितने हैं, 20, 19, 18 या फिर 21। किरातर्जनीय में सर्गों की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन बी वाला है 18 इसमें सर्ग हैं। और जो बृहत्तरी है उसके अंतर्गत ये आता है। उसके बाद समय न सिद्धि मुनियो न भूवृत हैं इदम कथनम कस्यास्ति। यहाँ पर जो सूक्ति है इसका ये कथन है और किन का है, वनेचर है, दुर्योधन है, द्रौपदी या कोअपिन है। तो ये इनमें से किन का है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो किन का है, ये द्रौपदी का है। और द्रौपदी ने किसको कहा था, तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर से ये कहा था, निष्काम तपस्वी शांति के द्वारा शत्रुओं को जीतकर सिद्धि प्राप्त करते हैं, न कि राजा लोग। कि निष्काम तपस्वी शांति के द्वारा शत्रुओं को जीतकर सिद्धि प्राप्त करते हैं, न कि राजा लोग। राजा तो लड़ाई करके लेते हैं।
तो ये समेन सिद्धि मुनियों ने भूवृत हैं कि ये शांति से जो शत्रु को जीतना ये तपस्वियों का काम है। उसके बाद कृष्वल पदेन तात्पर्य है। कृष्वल यहाँ एक शब्द आया है, इसका तात्पर्य क्या है? कृषि भी सिंची भी कृषक या दृष्टि, और इसका जो संबंध है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो कृषक मतलब क्या है? किसान से इसका अर्थ लिया गया है। और इस शब्द का प्रयोग अगर आ जाए, इस शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? जो किरात तर्जनियम है इसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद नारी समय पदे तात्पर्य अस्ति। नारी समय, इसमें समय पद से तात्पर्य है समम वेला मायविन है या मर्यादा, और इसका जो यहाँ पर अर्थ इनमें लिया गया है तो मर्यादा जो है इससे लिया गया है। और ये भी किरात तर्जनियम में आया है प्रथम सर्ग में, और द्रौपदी जी उनके द्वारा कहा गया था ये। उसके बाद है किरात तर्जनियम प्रथम सर्गस्य अंते अधोलिखितेषु श्लोकेषु का छंद अस्ति। किरात तर्जनियम के प्रथम सर्ग में से जो ये श्लोक जो है इसमें छंद है विधि समय नियोगाद दीप्ति संहार जिह्वा, उपजाति है वसंतिल का है वसंत या फिर मालिनी छंद है। और इसमें जो माना गया है जो ये ऑप्शन डी वाला है मालिनी, तो ये छंद इसमें माना गया है। तो किरात तर्जनियम जो सर्ग है इसके प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में, प्रथम सर्ग से अंत मतलब प्रथम सर्ग के अंत में, तो इसमें जो है ये मालिनी जो छंद है ये माना गया है। अब ये जो मालिनी छंद है इसमें अक्षर कितने होते हैं? ये इसका लक्षण नन्मययुते मालिनी भोगी लोकई, तो ये इसका लक्षण है। और 8वें और 7वें स्थान पर यति इसमें मानी गई है। भोगी 8 लोकई 7, तो 15 अक्षर है इसमें। 8वें और 7वें पर यति है। 2 नगण 1 मगण और 2 यगण, तो इस प्रकार से है 2 नगण 1 मगण और 2 यगण। नन्मययुते मालिनी भोगी लोकई। उसके बाद है कस्य प्रकारस्य राज्यः आदेशः सिद्ध योगिनम समतुल्यम सफलीभवति। अत्यधिक धनवान है, अतिशय बलवान है, सरल व्यवहार है या आरूढ़ प्रताप है। तो किस प्रकार के राजा के आदेश सिद्ध योगों के समान सफल होते हैं? और इनमें जो माने गए हैं ऑप्शन सी वाले जो आरूढ़ प्रतापी होते हैं। तो आरूढ़ प्रताप वाले राजा का आदेश सिद्ध योग के समान सफल होता है। नेक्स्ट है राज प्रकृति कथम भवति। ये जो राज प्रकृति इसको कहा गया है विहवला उज्ज्वला सुलभा या निर्मला। तो राज प्रकृति कैसी होती है? और इनमें जो कहा गई है तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, इसमें विहवला के रूप में इसको कहा गया है। तो राज प्रकृति के बारे में जो कादम्बरी जो है इसके जो सुखनाश उपदेश है इसमें कहा गया था कि राज्य सुख रूपी निद्रा रात्रि के चले जाने पर भी कभी नहीं टूटती, कि राज्य सुख रूपी निद्रा रात्रि के चले जाने पर भी कभी नहीं टूटती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें ये कहा गया था। और मिर्ची भानभट्ट जो उनके द्वारा रचित है कादम्बरी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रपीडस्य विवाह कस्मात् भवति। और ये जो क्वेश्चन है पहले भी बहुत बार जो एग्जामों में पूछा जा चुका है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है चंद्रपीड़, जैसे यहाँ पर तो चंद्रपीड़ है, पुंडरीक का भी एग्जाम में जहाँ पूछा जाता है नायक नायिका वाला, तो इसमें जो माना गया ऑप्शन सी वाला है। तो चंद्रपीड़ जैन की तो थी एक कादम्बरी, पुंडरीक की थी महाश्वेता। तो ये दो हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, नायक और उपनायक। उसके बाद है पंच बाण है तो बाण है इदम कथनम कस्यास्ति। तो पंच बाण है तो बाण है यह कथन है।
गंगा देवी, त्रिविक्रम भट्ट, चंद्रदेव या जयदेव का। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी वाला है। तो ये जो जयदेव जो है उनका कथन है। और गंगा देवी, तो गंगा देवी जो है इन्होंने भट्ट बाणस्य भारती ये कहा था, और चंद्रदेव ने बाण है तो पंचानन है ये कहा था। बाण के प्रति अपनी जो कृतज्ञता जो है उसको प्रकट किया था। तो ये एक जैसी सी हैं, जैसे एक तो ये है बाण, पंच बाण है तो बाण है, ये सेम मिलती जुलती सी है। बाण तो पंचानन है, एक ये वाली है, एक पंच बाण है तो बाण है। तो इसका जो संबंध है ये जयदेव की है। आपने एक जो चंद्रदेव जो है उनकी भी पढ़ी होगी, तो चंद्रदेव की बाण है तो पंचानन है। तो ये सेम से है, मिलती जुलती सी, इसलिए कई बार लगता है कि ये दूसरे वाले आचार्य की है। उसके बाद है सुखनास उपदेशम सुखनास कादम्बरी कथायम का अस्ति। सुखनास उपदेश जो है इसमें सुखनास कादम्बरी कथायम नृप हैं, युवराज है, मंत्री या चंडाल है। और इनमें जो है ये ऑप्शन बी वाले हैं। सुखनाथ, ये जो सुखनास उपदेश है इसमें सुखनास कादम्बरी में कौन है, तो ये इसमें मंत्री माने गए हैं। और उज्जैनी में तारापीड़ नाम के एक राजा थे जिसका सुखनास नाम का एक बुद्धिमान मंत्री था। और चंद्रपीड़ जो है ये राजा तारापीड़ का और वैशंपायन मंत्री सुखनास का पुत्र था। उसके बाद है कंथा पदस्य का अर्थ है जीर्ण वस्त्र है, नूतन है, बागंबर है या फिर कमंडल हो। और इसका जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन ए वाला है। तो कंथा जो है इसका अर्थ यहाँ पर जो जीर्ण वस्त्र होते हैं पुराने वाले, तो उनसे इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद है प्रारंभत न खलु विघ्न भेनी चाहिए। ये एक श्लोक है, उसके अंदर से जो है यहाँ पर लाइन ये ली गई है, जनय नीचे बालैया पुरुषई प्रारंभत न खलु विघ्न भेन। तो यहाँ पर जो एक अच्छा व्यक्ति और जो दुष्ट व्यक्ति है, या आप कह सकते हैं कि तीन प्रवृत्ति वाले जो मनुष्य हैं उनके बारे में इसमें बताया गया था श्लोक में, कि जो सज्जन जो व्यक्ति होते हैं सबसे एक नंबर वाले, वो जिस भी काम को पकड़ लेते हैं तो उसे पूरा करके छोड़ते हैं, चाहे बीच में कितने ही बाधाएं क्यों ना आए। और जो ये दूसरे नंबर वाले होते हैं मध्यम प्रवृत्ति वाले, वे काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन जैसे ही कोई बीच में कठिनाई बाधा आ जाती है तो उसे बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। और जो सबसे निचले नंबर वाले थर्ड लेवल वाले, तीसरे नंबर के नीच दुष्ट व्यक्ति, वो क्या है काम को शुरू ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का एक श्लोक था जिसमें तीन प्रकार के जो व्यक्ति जो है उनके बारे में कहा गया था। और इसमें जो यह माना गया ऑप्शन सी वाला इसमें रहेगा, प्रारब्धता न खलु विघ्न भेनी चाहिए। तो दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो काम को शुरू नहीं करते हैं, डर के कि भाई पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा काम, ये कितना कठिन है, पहले जो ऐसी बातें उसमें बनाने लग जाते हैं, मतलब क्या काम ही शुरू नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये श्लोक है। और नीति शतक जो उसमें से लिया गया है, जो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति नीति शतक अनुसार ते जनाः सन्ति केस मान्य है मनुष्य राक्षसा सत्पुरुषः। ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, तो यहाँ पर भी ये नीति शतक जो उनके अनुसार है, यहाँ पर भी एक श्लोक है उसमें से जो आया है। और इसका अनुसार जो रहेगा जो ऑप्शन जो बी वाला है, मनुष्य राक्षसः, मनुष्य के रूप में राक्षस। ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मार देते हैं, तो मनुष्य के रूप में राक्षस जो है इनको कहा गया है। मतलब अपना भला तो सबका भला। उसके बाद न अस्ति उद्धम समम है, जो परिश्रम जो है उसके समान, मित्र बंधु रिपु या कर्म। और इनमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, न अस्ति उद्धम समम बंधु कुर्बाना न वसीदति, अर्थात जो परिश्रम है
उसके समान कोई मित्र नहीं है, जिसे कारण में मनुष्य दुखी नहीं होता। तो अगर कोई मेहनत करता है तो उसे कभी भी क्या है, निराशा नहीं देखनी पड़ती है। हो सकता है कि उसे उसका जो फल है वो कुछ समय लेट मिल जाए, लेकिन क्या है, मिलता ज़रूर है। जैसे आप अपने यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में लगा लो, तो अगर यहाँ पर कोई अच्छे से तैयारी करेगा, पढ़ेगा, तो सफलता जो है उसको ज़रूर मिलेगी। उसके बाद है विषयानाम सुखेषु आसक्ति ही मनुष्यम करोति, नष्ट है समृद्ध है बुद्धिमान या प्रसन्न है। तो विषयानाम सुखेषु आसक्ति ही, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए वाले में है। तो इसका संबंध क्या है, नष्ट से है कि सुख में विषयों के प्रति आसक्ति मनुष्य को नष्ट करती है, और इसके विपरीत अनासक्त पुरुष प्रसन्न होता है। विषयानाम सुखेषु आसक्ति मनुष्यम नष्ट है करोति, कि सुख में विषयों के प्रति आसक्ति मनुष्य को नष्ट करती है, इसके विपरीत अनासक्त पुरुष प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आ जाता है नीति शतके पूर्व तपसा खलु संचितानि संति। ये भी यहाँ पर नीति शतक उसमें से लिया गया है जो भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। नीति शतक 3 शतक है इनके द्वारा, शतक है तो 100 है, 100 मतलब। और पूर्व तपसा खलु संचितानि कर्माणि गुणानि फलानि भाग्यानि, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन डी वाला है। तो ये भाग्य जब से इसका संबंध माना गया है। तो ये जो नीति शतक है इनके अनुसार पूर्वकृत तप या कर्म के द्वारा व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करता है, अर्थात मनुष्य के भाग्य पूर्वकृत तप के द्वारा बनते हैं। यह तप का अर्थ कर्म अर्थात पूर्वकृत कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। तो इसका कहने का अर्थ यह है कि जो आप जैसे ये मान लें आप इस समय इस जो योनि में हो, आप मनुष्य योनि में हो, तो जो भी आप यहाँ पर इस समय भोग रहे हो, तो वो क्या है, यहाँ पर आपका पहले वाला जो जन्म है, पूर्व जो आपने काम किए हैं पूर्व जन्म में, उनका फल है। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे अगर आपको अपना अगला जन्म सही करना है तो इसको आप सही करें, जो इस समय आपको वर्तमान में मिला हुआ है। क्योंकि आप इसमें एक उदाहरण से भी लगा सकते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा अगर वो पैदा होते ही अंबानी के घर में पैदा होता है, तो आप देख सकते हैं पूरे भारत के जो नंबर 1 अमीर आदमी हैं, तो इसका मतलब है कि उसके जो वहाँ पर जन्म हुआ है वो उसके पहले जो भाग्य है, पहले जो कर्म किए हैं उनके अनुसार उसको मिला है। और क्योंकि जिसको आज के इसमें समय में जो कुछ मिल रहा है वो पहले जो उसके द्वारा काम किए गए हैं, कर्म किए गए हैं, उनके अनुसार मिला है। तो इसी प्रकार का जो है यहाँ पर जो वेद जो है उनमें भी बताया गया है। उसके बाद उत्तरामचरित से तृतीयांकेषु कस्याः नद्याः उल्लेखः अस्ति। उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है इसमें किस नदी के बारे में उल्लेख है, तो यहाँ पर उत्तरामचरित में तीसरे अंक में, तीसरा अंक कौन सा है, छायांक है। कावेरी गोदावरी कृष्णा या गंगा, और इसमें जो वर्णन हुआ है जो ऑप्शन है ये डी वाला गंगा। तो इसमें जायज के बारे में कहा गया है। ये जो उत्तरामचरित है 7 इसमें अंक हैं, और इसमें जो प्रथम अंक था इसमें अयोध्या की घटनाओं के बारे में बताया गया था। द्वितीय जो अंक है इसमें सॉरी ये जो तीसरा अंक है यहाँ पर, क्योंकि तीसरा जो है उसमें गोदावरी जो उसके बारे में था, तो ये ऑप्शन सी वाला है गोदावरी। तो इसका तो यहाँ पर ये गोदावरी है, क्योंकि जो तीसरा जो अंक छायांक है इसमें छाया को सीता के रूप में इसमें दिखाया गया था। तो इसमें जो तीसरा अंक की जो घटना जो इसमें दंडक और पंचवटी से संबंधित है, और इसके माध्यम से सीता परित्याग के बाद घटित होने वाली जो घटनाएं थी उसको प्रस्तुत किया गया था छायांक में। तो इसमें गोदावरी जो नदी है उसके बारे में उल्लेख है। और इसके बारे में अन्य की बात करें तो जैसे आपको पता है इसमें 7 अंक है, महर्षि भभूति के द्वारा रचित है। तो प्रथम अंक जो इसमें अयोध्या की घटनाओं से संबंधित है। द्वितीय अंक इसमें दंडकारण्य नामक प्रदेश से संबंधित है, और तीसरा अंक इसमें ये पंचवटी से संबंधित है।
तो इसमें बस आपने इतना याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। जैसे तीसरा अंक है, कौन सा अंक है, 6 अंक है। किस नदी का उल्लेख हुआ, गोदावरी का। उत्तरामचरित किन के द्वारा रचित है, महर्षि भभूति के द्वारा रचित है। भभूति को कौन के कवि माना गया है। कितने अंक है, 7 अंक हैं। और ये जो जैसे यहाँ पर इसमें 7 अंक आए हैं, इनके कई बार जो एग्ज़ाम में जो जैसे नाम वगैरह है वो पूछ ले जाते हैं कि कौन से अंक का क्या नाम है। तो जैसे पहला जो अंक है इसमें चित्रदर्शन है, द्वितीय रहेगा पंचवटी प्रवेश, तृतीय 6 अंक है, चतुर्थ कौशलजनक योग है, 5वां कुमार विक्रम है, 6ठा अंक कुमार प्रत्यय विज्ञान है, और जो 7वां है ये गर्भांक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें जो 7 जो अंक है ये माने गए हैं। इतने ही ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिला है, तो इतने ही आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उत्तरामचरित तृतीयांकेषु घटनास्थल अस्ति। उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है इसमें जो घटनास्थल है कौन से वाला है। वाल्मीकि का आश्रम है, अयोध्या है, सरयू नदी का तट है, या पंचवटी है। तो तीसरा अंक है इसमें, और तीसरा जो अंक है ऑप्शन डी वाला है, तो ये पंचवटी से माना गया है। और इसका जो प्रारंभ तमसर मुर्रा नामक जो नदी देवता है, नदी अधिष्ठात्री देवता, तो इनके संवाद से माना गया है। उसके बाद है अमर सिंधु, सरस्वती, गंगा, समुद्रिया, यमुना, तो किन को कहा गया है। और इनमें जो कहा गया है जो ऑप्शन सी वाला है गंगा, तो इनको कहा गया है। ये जो तीसरा जो अंक था 6 अंक, इसमें इस नाम का ये जो संबोधन हुआ, मतलब ये नाम जो तीसरा जो अंक है इसमें आया है अमर सिंधु का। उसके बाद है मूर्छित रामम चेतना कथम मिलत। मूर्छित जो राम थे उनको चेतना मिली थी शीतल वायु के स्पर्श से, शीतल जल के स्पर्श से, सीता के कर स्पर्श से, या वाल्मीकि के आशीर्वाद से। तो मूर्छित राम को जो चेतना जो आई थी, और इनमें जो मानी गई है ऑप्शन सी वाली, सीता के हाथ स्पर्श के द्वारा जो उनको चेतना मिली थी, मतलब वो जो है जाग उठे थे। तो मूर्छित राम को चेतना सीता के हाथ स्पर्श से मिली थी। और ये जो तमसा जो है इनके द्वारा सूचना मिलने पर मूर्छित राम को सीता हर स्पर्श से होश में लाती है। और इसका जो विवरण है ये तीसरे अंक में है, जिसको छाया अंक जो कहा गया है। उसके बाद उत्तरामचरितस्य तृतीयांकान छायांक कथयन्ति। ये जो उत्तरामचरित है, उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है छायांक कहा गया है। इसमें राम को चित्र दिखाया जाता है। इस अंक में सीता की छाया सभी दर्शकों पात्रों को दिखाई पड़ती है। इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई देती है, या मंच पर उपस्थित सीताराम को नहीं दिखाई देती। तो इसका जो अंक है यहाँ पर छायांक क्यों है, और इसका जो संबंध ऑप्शन डी वाला है, क्योंकि मंच पर उपस्थित सीता जो है राम को दिखाई नहीं देती है। तो इसी कारण से इसका नाम यहाँ पर छायांक रखा गया है तीसरे अंक का। और यह जो छाया दृश्य है महर्षि भभूति की मौलिक कल्पना है। नाटकीय पात्रों के अतिरिक्त जो सीता और तमसा अदृश्य रहते हुए राम और वासंती की वार्तालाप सुनती है और पर्दे पर छाया के समान दिखाई जाती है। तो ये इसमें दिखाई नहीं देती है। उसके बाद है पुटपाकस्य अभिप्राय है। एक प्रकार का व्यंजन है, आभूषण है, औषधि है, या औषधि पकाने का एक नियम है। और इनमें जो पुटपाक का अर्थ जो लिया गया है ऑप्शन डी से है, औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग। तो इसके बारे में भी जो वर्णन है ये नाटक का जो तीसरा अंक है इसमें हुआ है। उसके बाद है त्वम जीवितम वाक्य से अर्थ है। ये त्वम जीवितम वाक्य का अर्थ है तुम जीवित हो, तुम जीवन हो, तुम जियो, तुम्हारे जीत हो। और इसका जो अर्थ लिया गया है ऑप्शन सी वाला कि तुम जीवन हो। और इसका भी वर्णन जो तीसरे अंक में हुआ है। और वासंती जो उनका कथन है यहाँ पर ये, और इस उक्ति में राम के द्वारा सीता से पूर्व कही गई बातें बताई गई हैं। तापसी ये वासंती
को कह रही है कि वासंती वस्तुतः वन देवता है। उसके बाद है उत्तरामचरितम कस्मात् कुशलवो जन्मस्य रहस्य उद्घाटन भवति। उत्तरामचरित में किसके कुशलव के जन्म का रहस्य उद्घाटन किया जाता है? विष्कंभक प्रवेशक चूलिका यांक भाषित के द्वारा। कुश और लव के जन्म का रहस्य उद्घाटन जो होता है, और ये जो ऑप्शन ए वाला है विष्कंभक, तो इनके द्वारा किया गया है। तो ये जो तीसरा जो अंक है इसमें, तो इसी में लव और कुश की 12वीं जो वर्षगांठ मनाए जाने का उल्लेख मिलता है, जहाँ पर रहस्य उद्घाटन ये होता है। तो विष्कंभक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है कल्याणी समजीव्य जगतपति में तस्मिन् पद्यांश जगतपति पदस्य व्यंजनास्ति। तो ये पंक्ति जो आई है इसमें जगतपति पद की व्यंजना राम के लिए है, राजा शिव या सीता के लिए है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से है, तो ये राम के लिए आई है। इसे भी जो है तीसरा जो अंक है इसमें आया है, तो मे नवनु कल्याणी समजीव्य जगतपति प्रिय स्पर्श ही पाणिते तत्रे से निर्तजन है। तो ये इस प्रकार का एक श्लोक है जो ये तीसरा जो अंक है उसमें आया है, तो श्री राम जौन के लिए है। उसके बाद है विपर बालिका अपहरता यवनवध है का क्रोध। ये जो ब्राह्मण लड़की जो थी उसका अपहरण करने वाला यवनवध ये किया गया है, यवन जो उसका वध किया जाता है श्याम सिंह ब्रह्मचारी गुरु गौर सिंह या शिवाजी के द्वारा। और इनमें जो माना गया है ऑप्शन बी वाला जो गौर सिंह है। तो ये जो ब्राह्मण जो लड़की थी ब्राह्मण विपर बालिका, तो इसका अपहरण करने वाले यवन का वध गौर सिंह ने किया था। ये बीजापुर से पत्थर ले जा रहे जो यवन गुप्तचर थे, रास्ते में विपर कन्या को देखकर उसका अपहरण कर लेते हैं, और फिर बालिका की जो पुकार सुनकर आश्रम के 2 शिष्य थे, एक ये गौर सिंह और श्याम सिंह, तो इन्होंने जा बालिका को छुड़ाया था। और उसके बाद जो ये गौर सिंह जो है ये यवन गुप्तचर जो उसका वध कर देते हैं। उसके बाद पंडित अंबिका दत्त व्यास से जन्मभूमि अस्ति। ये पंडित अंबिका दत्त व्यास जो उनकी जन्मभूमि है, और कहाँ से है? जो शिवराज विजय जो उसमें से है, क्योंकि पंडित अंबिका दत्त व्यास जो उनके द्वारा शिवराज विजय लिखी गई है, तो उसी के अंदर से ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो व्यास जो है उनकी जन्मभूमि जयपुर, प्रयाग, पटना या काशी, और इसका जो माना गया ऑप्शन ए वाला माना गया है, तो ये जयपुर से माना गया है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है पंडित राजा राम शास्त्री के पुत्र और दुर्गा दत्त के पुत्र थे। इनके पिता दुर्गा दत्त जो है कभी जयपुर में और कभी जो है काशी बनारस में रहते थे, किंतु अंबिका दत्त व्यास जो इनका जन्म जयपुर में ही चैत्र शुक्लाष्टमी संवत 1915 में माना गया है। तो जयपुर जो है इसका रहेगा ये। उसके बाद रुदन बालिकाएं शांति तुम का आदेश ददो। जो रोती हुई जो लड़की थी उसको शांत करने का आदेश दिया गया था। गौरवटु, श्यामवटु, सेवक या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इनमें जो है ये ऑप्शन बी वाले जो है श्यामवटु। तो रोती हुई बालिकाओं को शांत करने के लिए ब्रह्मचारी गुरु ने श्यामवटु को आदेश दिया था। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सत्यर्थम पदस्य का अर्थ है। ये सत्यार्थ जो है इसका क्या अर्थ लिया गया है? सती तब से है, तीर्थयोग से है, तीर्थसहित या सहपाठी से है। और इसका अर्थ जो है ये सहपाठी से है, ऑप्शन डी वाला। उसके बाद आ जाता है वैसा 16 वर्ष देश से कंबुकंठ है आयात ललाट है स्वभावलोचना है एतानी विशेषण का से प्रयुक्त हुआ। यहाँ पर ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो गद्यांश कह सकते हैं आप। यहाँ पर किन के लिए आया है ये विशेषण? रघुवीर सिंह, शिवाजी, गौर सिंह या श्याम सिंह के लिए। और इनमें जो आया है तो जो ऑप्शन जो है सी वाला, तो गौर सिंह जो उनके लिए ये आया है। 16 वर्षीय जो बालक है उनके जो शरीर वर्णन जो है ये किया गया है इसमें, शरीर का वर्णन। उसके बाद है नेदेशी पदस्य का अर्थ है अत्यंत समीपे नद्या तले अनर्थम या कोवापि न। ये जो नेदेशी जो पद है इसका अर्थ, इसका जो अर्थ है ऑप्शन ए वाला है
मतलब अत्यंत समीप। उसके बाद है सत्यम ने लक्षिता मय समय वेग है, इदम कथनम कस्य अस्ति, या फिर आ जाए कि ये पंक्ति कहाँ से है। कई बार इसका पता भी नहीं लगता है, तो आप जो ऑप्शन जो होते हैं उन्हें देख ले एक बार, उन पर नज़र जरूर मार ले, क्योंकि वहाँ से आपको आंसर जा पता लग सकता है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में जब पता नहीं लगता है, आंसर में देख के आपको एकदम से पता लग जाता है कि ये वहाँ से लिए गए हैं। तो गौर सिंह, श्याम सिंह, योगीराज, ये सभी जो शिवराज विजय जो है उसमें है। तो ये कथन है इनमें से और किनका है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी वाला रहेगा ये। तो योगीराज जा उनका यहाँ पर कथन है, और उन्होंने कहा था कि सचमुच मुझे जो समय की गति जाओ उसके बारे में सही अंदाज़ा नहीं हुआ, कि समय के वे की प्रतीति नहीं हुई। सत्यम न लक्षितो मया समय वेग है। उसके बाद है यायुजिक एक शब्द है, इसका क्या अर्थ है? यात्राशील, दुराचारी, भ्रमणशील या यज्ञशील। यायुजुक एक शब्द है और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी वाला है। तो यज्ञशील से इसका अर्थ लिया गया है। और कहाँ पर आया है ये शब्द? ये भी जो शिवराज विजय है इसमें आया है। उसके बाद है शिवराज विजय से संबंध है सत्यम नास्ति। यहाँ पर शिवराज विजय जो इनके संबंध में एक बात जो है सही नहीं है। अस्य बेकादत्त व्यास है संति नायका शिवाजी, शिवाजी विषय त्रयोदश निश्वास, और शिवराज विजय में ऐतिहासिक उपन्यासम अस्ति। तो एक बात सही नहीं है शिवराज विजय के बारे में, जो ऑप्शन सी वाली आई है, किसमें 13 निश्वास हैं। तो इसमें 13 जो निश्वास है ये नहीं है, क्योंकि निश्वासों की संख्या कितनी है इसमें? 12 हैं। 3 विराम हैं, प्रत्येक में 4 निश्वास हैं, तो इस प्रकार से 12 है। और एक ऐतिहासिक उपन्यास इसको माना गया है। उसके बाद है पाणिनि शिक्षा विसर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति। महर्षि पाणिनि की जो शिक्षा है इसमें विसर्ग जन का उच्चारण स्थान है। जीवा, गल प्रदेश, जिह्वामूलम या कंठ है। तो ये क्या है? उच्चारण स्थान है। अब इसके लिए आपको जो उच्चारण स्थान जो उनका ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इनके बारे में पता लगा पाओगे कि विसर्ग जन का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो यहाँ पर आपने एक जो सूत्र पढ़ा होगा, कुह विसर्जनम कंठ, अवर्ग विसर्ग जो इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो इसी कारण से जो ऑप्शन सी वाला इसका रहेगा, अकुह विसर्जनम कंठ है। तो इसके लिए जो आपको यहाँ पर जो उच्चारण स्थान है यह याद होने चाहिए। तो इसका क्या है? अकुह विसर्जनम कंठ जो इसका रहेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय। तो यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला प्रत्यय है सप्त, चत्वार है, नव या पंच। और इनमें जो माने गए हैं, तो जो ऑप्शन डी वाले हैं, तो ये 5 जो यहाँ पर माने गए हैं, सु, औ, जस, अम, आउट। तो इस प्रकार से ये 5 है। हो सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्वर्ण संज्ञा सूत्रम अस्ति। स्वर्ण संज्ञा करने वाला यहाँ पर सूत्र है। अकस्वर्ण दीर्घ है, अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय, तुल्य से प्रत्यय स्वर्णम, या री वर्ण्योमित है स्वर्णम वाच्यम। तो कौन से वाला है? और इसमें जो आया है ऑप्शन सी वाला, तो यही स्वर्ण संज्ञा करने वाला है, तुल्य से प्रथम स्वर्णम। अकस्वर्ण दीर्घ के द्वारा क्या ये स्वर्ण दीर्घ करता है, और री जो है ये वाला, ये री और लिरी की स्वर्णता इससे ज्ञात होती है। उसके बाद है गवेषणा इति पदस्य संधि विच्छेद भवति। ये जो एक गवेषणा यहाँ पर आया है, इसमें इसकी संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद जो है इसमें फिर ऑप्शन बी वाला जो बनेगा, गो प्लस में ऐषणा। तो गवेषणा जो इसका बनेगा, जब ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पर आए, आई को स्थान पर आए, ओ को आओ और औ को आओ हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे ये ए है, ए को क्या होगा? आए, अ और या। अगर आई हो, बढ़िए कह देते हैं, तो इसको क्या होगा? आए हो जाएगा। और ओ होगा तो इसको क्या होगा? अब होगा। और अगर आओ ये हो तो इसको क्या होता है?
आव होता है। ये सूत्र अगर आपको याद रहते हैं तो आप जो ये जैसे शब्द दिया गया है इस पर भी नज़र मार सकते हैं। तो उसमें देख लेना, अगर यहाँ पर आ हो तो फिर इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, अगर ये वाला ना हो मतलब बड़ी ये फिर ये वाला लगेगा भाई। तो कुछ जो वे आसान है, 4 ही है, इनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो जैसे ये है गवे, इसको क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। ओ है, इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आउ होता तो ये वाला हो जाता, और सिंगल होता तो फिर ये वाला हो जाता। तो और करने वाला सूत्र कौन सा है, जो एच ओ अवयव है, आयादी संधि जा उसमें आते हैं ये। उसके बाद है यहाँ पर वांतो ई प्रत्यय। इसका उदाहरण है यहाँ पर नायका है, पावका है, नावयम या फिर विष्णुवी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला सूत्र भी, वांतो ई प्रत्यय। तो इसका जो उदाहरण है ये ऑप्शन बी वाला है, जो नावयम बना है। अब इसका जो संधि विच्छेद है कौन से वाला बनेगा, तो नावयम है, जैसे नौ है, 9 प्लस में यम। अब ये जो यहाँ पर 2 मात्राएं हैं, 2 मात्राओं को कौन सा बनता है, जैसे ये वाला है तो क्या होता है, इसको आव होता है, तो न आव और यम, इसके द्वारा ये होगा वन। तो ये जो प्रत्यय इसके द्वारा। और नायका पावका विष्णु ये चौवा सूत्र के उदाहरण हैं। वन तो ये प्रत्यय जो है ये क्या करता है, यदि और अव के बाद कोई यकार आदि प्रत्यय हो तो ओ को अव को आव ये करेगा। और महत्वपूर्ण है ये भी। और इसके अलावा एक और है, ये तो जैसे नावयम है, इसका एक और है गवयम, ये वाला है। इसका जैसे बनेगा गो प्लस में यम, इसका बनेगा ये गो प्लस में यम है। इसमें भी यही वाला सूत्र वांतो ई प्रत्यय। तो इसमें जो है ये एक मात्रा है, एक मात्रा में कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो इसका बन जाएगा गवयम, गवयम गवयम, ये वाला बनेगा। 2 मात्रा हो तो फिर इसमें ये वाला लगेगा, नवयम बन जाएगा। और एक और है गवयुति, गो प्लस में युति गवयुति। इसमें जो अधो परिमाणित जो सूत्र है वो लगता है। और ये जैसे विष्णु है, विष्णु प्लस ए, तो इसमें एच वाई लगता है। हरिये हरे प्लस ए, और नायका है नई प्लस आ का है, पाव का है पऊ प्लस आ का है, और सैनम हो गया से प्लस अनम, नयनम है ने प्लस अनम, और गाय का हो गया गई प्लस में आ का है, पाव का होगा पो प्लस में आ का है, या पवना हो गया पो प्लस में अन है, पावना होगा पऊ प्लस में अन है पावन है, पवित्रम हो गया पो प्लस में इतरम, पाव का है, लवण है लो प्लस में अन्न है लवण है, और एक भाव का है भाव प्लस में उ का है भाव का है। तो इनमें एच वाई जो सूत्र वो लगा है। उसके बाद है अष्टोचादश्चैति विग्रह अष्टादश इति प्रयोगे अकारांत आदेश के विधीयते। तो इसमें है अकारांत और समास जा उसके अंतर है ये, तो समास में भी एग्जाम में आ सकता है। तो अष्टादश अष्टोचादश द्वंद्व समास है इसमें। अब इनमें जो अकारांत आदेश है यहाँ पर, और इनमें जो माना गया है जो ऑप्शन डी वाला है, द्वैष्ण्य संख्याम बहुव्रीहि इत्योह इत्यनेन। अष्टोचादश इति विग्रह अष्टादश है। उसके बाद है समासस्य व्याकरण सम्मता परिभाषा। समसनम समास है, पदमेलनम समास है, संक्षिप्तीकरणम समास है, या पद विलोपनम समास है। तो समास क्या होता है, और समसनम समास है या संक्षिप्तीकरण समास है। तो इनमें जो रहेगा जो ऑप्शन ए वाला है, तो क्या है, समसनम समास है। अनेक पदों का एक हो जाना ही समास होता है। संक्षिप्तकरण कह सकते हैं आप, संक्षिप्त करना, संक्षिप्त होना समास होता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर शैल उन्नत है, इसका उदाहरण है
ये तत्पुरुष समास का है, अव्ययभाव समास का है, कर्मधारय है या फिर बहुव्रीहि समास का है। तो शैल उन्नत हैं और इसमें जो माना गया है ऑप्शन जो है बी वाला कर्मधारय जो समास है इसमें माना गया है कि जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद एक ही व्यक्ति के हों तो इसमें कर्मधारय समास होता है। जैसे ये शैल और उन्नत दोनों क्या है, इनमें प्रथम विभक्ति मानी गई है, तो ये कर्मधारय जो उसका है। उसके बाद आ जाता है छात्र उपहनम। इसमें समास है बहुव्रीहि तत्पुरुष कर्मधारय या द्वंद्व समास, और इसका जो है ये ऑप्शन डी वाला है। तो इसमें द्वंद्व समास है छात्र उपहनम, छात्र च उपहन च। और इसी प्रकार से रामकृष्ण हुआ, धव खदीरऊ। तो इन सभी में जो द्वंद्व जो समास है वो हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे द्वादश है, दो च दस च, अहोरात्र है, अह च रात्रि च, कुक्कट मयूरो है, कुक्कट च मयूरी च, और संज्ञा परिभाषा में है, संज्ञा च परिभाषा च, पाणिपादम है, पाणि च पादौ च, अर्थ धर्मौ है, अर्थ च धर्म च, हरि हरौ है, हरि च हर च, शिव केशवौ है, शिव च केशव च, और रामौ है, राम च बलराम च, अष्टाविंशति है, अष्टौ च विंशति च, इस कृष्णौ है, इस च कृष्ण च, और रथिका सवरोहणम है, रथिका च सवरोहणम च, राम लक्ष्मणौ है, राम च लक्ष्मण च। तो ये सभी क्या द्वंद्व जो समास है उसके उदाहरण हैं। उसके बाद आ जाता है द्विजार्थ इत्यस्य समास विग्रह। यह जो द्विजार्थ है इसमें समास जो विग्रह कौन सा है, और इसका जो इनमें माना गया है तो जो ये ऑप्शन जो बी वाला है, द्विजाय इदम अयम, तो इसको माना गया है। ब्राह्मणों के लिए द्विजार्थ हैं, द्विजाय अर्थ है, ब्राह्मणों के लिए दाल। चतुर्थी तदार्थ बल ही सुख रक्षितई, ये सूत्र जो इसमें लगेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है और ये जो चतुर्थी तत्पुरुष जो है उसको उदाहरण था। ये नेक्स्ट है यहाँ पर अति हिमम पदस्य समास विग्रह है। हिमस्यादिकम, हिमस्यातिक्रम्य, हिमम प्रत्यय या हिमस्यत्य है। तो अति हिमम इस पद का जो समास विग्रह कौन से वाला होगा, और इसका जो रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये अति हिमम हिमस्यत्य जो इसका रहेगा, ये इसका लौकिक है। हिमगस अतिशु यह लौकिक है, और है इसमें अव्ययभाव समास, क्योंकि जिसमें सुर में यह अव्ययपसर्ग होता है तो वहाँ पर अव्ययभाव जो समास है ये होता है। अव्यय विभक्ति समीप स्मृति, तो इस सूत्र है, इसके द्वारा अव्ययभाव समास हुआ है। उसके बाद आ जाता है ब्रह्मचारी काष्ठपीठे अधिशेते रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम अस्ति। ब्रह्मचारी काष्ठपीठे अधिशेते, जो लकड़ी का जो आसन है काष्ठपीठ, तो इस पर क्या होता है, तो ब्रह्मचारी, तो इसमें जो ये रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम, तो इसमें जो ये काष्ठपीठ जो है, काष्ठपीठेन काष्ठपीठाय काष्ठपीठम या काष्ठपीठात, तो इसमें सही जा कौन से वाला बनेगा, और इसमें जो माना गया ऑप्शन बी वाला काष्ठपीठम। तो ब्रह्मचारी काष्ठपीठम अधिशेते, ये जो अधि शुरू में लग गया है यहाँ पर, इसमें जो कारक जो है उसमें से है, क्योंकि इस सूत्र आपने पढ़ा होगा अधि सिंह स्था साम क्रम। यदि सिंह या स्था धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा हो तो फिर इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है, तो आधार की क्रम संज्ञा होती है। तो काष्ठपीठम जो इस कारण से यहाँ पर इसमें बना है। उसके बाद है गौम्याद वृक्ष कहाँ जायते रेखांकित पदस्य अपदान संज्ञा विधायक सूत्रम। तो इसमें अपदान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो जो पंचमी विभक्ति वाला है। भुआ फर्वय प्राजेर सोड़ है, जनिकर्तु प्रकृति या फिर आख्यात उपयोग है। तो गौम्यात वृक्ष कहाँ जायते, और इसमें जो आया है तो जो ऑप्शन डी जो है आख्यात उपयोगी, तो क्या इसको जो इनमें माना गया है, सॉरी जो ऑप्शन बी वाला है जनुकर्तु प्रकृति ही, तो क्या इसको यहाँ पर माना गया है।
तो ये गौम्यात जो है ये वाला, इसकी जनकर्तु प्रकृति जो है इसके द्वारा अपदान संज्ञा हुई है। गोबर से वृश्चिक उत्पन्न होते हैं, ये इसकी हिंदी रहेगी। गौम्यात वृश्चिक हैं जायते। गौम्यात मतलब जो गोबर जो है उससे वृश्चिक उत्पन्न होते हैं। और जन धातु जो होती है ये उत्पन्न करने अर्थ में होती है, तो इसी कारण से इसकी अपदान संज्ञा यहाँ पर हुई है। जायते उत्पन्न होते हैं जन धातु, जनुकर्तु प्रकृति है, तो ये इसमें लगेगा। ब्रह्मणा प्रजा पर जानते, या फिर ब्रह्मा जी जो से समस्त प्रजा उत्पन्न हुई है, तो इस कारण से जो इसमें ये रहा ऑप्शन बी वाला। उसके बाद है पुराम्भेता रेखांकित पद षष्ठी विधायक सूत्रम। तो इसमें क्या षष्ठी करने वाला जो सूत्र है, और इनमें जो षष्ठी वाला है ये ऑप्शन डी वाला जो इसको माना गया है। कर्ति कर्मणो कृति जो है इसको कृदंत के योग में कर्ता और क्रम में षष्ठी भक्ति होती है, तो ये कर्तृकर्मणोकृति जो सूत्र है उसको उदाहरण है। कृदंत शब्दों के कर्ता और क्रम में षष्ठी होती है, जिनके अंत में कृत होता है। जैसे त्रिच हो गया, आज प्रत्यय हो गया, घय हो गया, लुट हो गया, कितन हो गया, अनुमूल हो गया, इस प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं। शीशो रोदनम राजस्व प्राप्ति रक्षण नाम खाते हैं, तो इस प्रकार के जो उदाहरण है पुराम्भेता है। उसके बाद है पत्यो पदम अस्ति। ये पत्यो जो आया है, पति जो शब्द रूप है उसका उदाहरण है। तो इसमें कौन से में बना है, और इसमें जो है ऑप्शन डी वाला बना है, सप्तमी एकवचन का रूप है ये पत्यो। रूप कैसे बनते हैं इसके, तो पति ही पति पतियाँ हैं। द्विवचन जो उसमें ये दीर्घ हो जाएगी, ऐसे वाला बनेगा पति। तो पति ही पति पत्य है, पतिम पति ही पतिन, पत्या पतिभ्याम पतिभिः, पत्य पतिभ्याम पतिभ्य, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पत्युः पतिनाम, पत्यौ पत्युः पतिषु, हे पते हे पति हे पति हैं। तो इस प्रकार से जो ये पत्यो जो है ये सप्तमी एकवचन में है। उसके बाद है भूभृत शब्द से द्वितीय बहुवचनम। भूभृत का द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा, और इसका जो द्वितीय का जो बहुवचन है इसमें ऑप्शन जो सी वाला है भूभृत है, इसको माना गया है। भूभृत भूभृतौ भूभृत है, भूभृतम भूभृतौ भूभृत है। तो इस प्रकार से ये भूभृत जो है यहाँ पर द्वितीय के बहुवचन का है, और द्वितीय में भी यही बनता है बहुवचन में, और जो प्रथमा है इसके बहुवचन में भी यही वाला बनता है। उसके बाद है शब्द रूपेशु आत्मनः पदम अस्ति। ये आत्मनः कोई किस में बनता है, और आत्मनः जो ये बनेगा ऑप्शन जो बी वाला है पंचमी विभक्ति, पंचमी एकवचन में बनता है। आत्मा शब्द रूप है इसमें, आत्मा आत्मानौ आत्मनः, आत्मानम आत्मनौ आत्मनः, आत्मना आत्मभ्यम आत्मभिः, आत्मने आत्मभ्यम आत्मभ्यः, आत्मनः आत्मभ्यम आत्मभ्यः, आत्मनः आत्मनो आत्मनाम, आत्मनि आत्मनो आत्मसु, हे आत्मन हे आत्मानौ हे आत्मानः। तो इस प्रकार से आत्मानः जो है ये पंचमी जो एक वचन है इसमें बनता है। इसके अलावा जो ये षष्ठी तो नहीं है, ये तो पंचमी है, क्योंकि पंचमी और षष्ठी, पंचमी और जो षष्ठी है इन दोनों के एक वचन में बनता है, पंचमी और षष्ठी में, क्योंकि यहाँ पर ये द्विवचन दिया गया है, एक वचन होता तब दोनों आते, तो ये पंचमी एक वचन में है। उसके बाद है जगती शब्द रूप, ये किस में बना है, और इनमें देखें तो जो ये ऑप्शन बी वाला है जगती, सप्तमी एक वचन जो उसका रूप है ये जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, जगता जगत भ्याम जगत भी, जगते जगत भ्याम जगत भ्या, जगत हैं जगत भ्याम जगत भ्या, जगत हैं जगतो जगताम, जगती जगतो हो जगतसु, हे जगत हे जगती हे जगंती। तो इस प्रकार से जो ये जगती जो बना है ये सप्तमी एक वचन का है, जगती जगतो हो जगतसु।
उसके बाद है यहाँ पर नदी शब्द है, इसका षष्ठी एकवचन में रूप, और इनमें जो षष्ठी एकवचन का है तो ये जो ऑप्शन डी वाला है नद्यः, तो ये बना है नदी नद्यौ नद्यः नदीम नद्यौ नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्यः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु। तो इस प्रकार का है जो नद्यः जो आया है ये षष्ठी का जो एक वचन है इसमें है, षष्ठी में भी ये बनता है और जो पंचमी है पंचमी तो इसमें भी यही बनता है। और ये जो नदी नाम है ये यहाँ से आप याद रख सकते हैं, जो जैसे रामानाम होता है षष्ठी बहुवचन में बनता है तो ये षष्ठी बहुवचन का है। और नद्याम ये बनता है आपका सप्तमी एक वचन में, और ये बनता है नद्या तृतीया एक वचन में। उसके बाद है यहाँ पर मति शब्द है, द्वितीय का बहुवचन रूप कौन से वाला बनेगा, इसका द्वितीय बहुवचन में है और इसका ये ऑप्शन बी वाला है मति ही, तो ये द्वितीय के बहुवचन में है। मति ही मति मति है, मति मति ही मति ही, मत्या मतिभ्य मतिभिः मत्यै मतिभ्य मतिभ्य मत्याः मतिभ्य मतिभ्य मत्याः मत्योः मतिनां मत्यां मत्योः मतिषु, हे मते हे मति हे मति है। तो इस प्रकार से बनता है, ये एक में विसर्ग है एक में नहीं है। अब ये जिसमें विसर्ग है ये द्वितीय के बहुवचन वाला है, और ये जिसमें इसके पीछे विसर्ग नहीं है तो ये द्विवचन का है, द्विवचन प्रथमा और द्वितीय का जो द्विवचन है तो इसमें ये बनेगा ये वाला जिसमें विसर्ग नहीं है, विसर्ग लग गई तो ये द्वितीय के बहुवचन का बन जाएगा। और ये वाला जो मत्या है ये प्रथमा के बहुवचन का है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सर्व शब्द है, इसका पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में रूप कौन सा वाला बनेगा, सर्वे सर्वस्मिन् सर्वौ या सर्वेषु। और इसका जो रूप है ये ऑप्शन जो है इसमें बी वाला है, तो ये इसका है सर्वस्मिन्, ये बनता सप्तमी एक वचन में सर्वस्मिन्। और रूप कैसे बनते हैं, सर्व हैं सर्वो सर्वे सर्वम सर्वौ सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो इस प्रकार से बनता है। तो ये सर्व जो है पुल्लिंग सप्तमी एक वचन का है, और ये सर्वे जो यहाँ पर आया है ये प्रथमा के बहुवचन का है, और ये जो सर्वो आया है ये प्रथमा और द्वितीय का जो द्विवचन है इसमें बनता है सर्वो, और ये सर्वेषु ये बनता है सप्तमी के बहुवचन में, सप्तमी का जो बहुवचन है। उसके बाद है मन शब्द है, इसका नपुंसकलिंग तृतीय एक वचन का रूप कौन से वाला है, ये मन जिसका होता है। तो ये नपुंसकलिंग जो उसमें बनता है शुरू की दो ही विभक्ति अलग होती है, बाकी और तो सारा जो पुल्लिंग जो है उसके समान ही रूप होता है। तो तृतीय एक वचन का है इसमें, और तृतीय एक वचन वाला कौन सा बनेगा, तो ये जो ऑप्शन सी वाला है, तो यही जा इसका बन जाएगा। मन है मनसी मनांसी मन है मनसी मनांसी मनसा मनोभ्याम मनोभिः। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर लव धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, वेरी इंपॉर्टेंट है लव धातु। और इसका ये लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन से वाला है, और इसमें जो माना गया ऑप्शन बी वाला लभनताम, तो यही बनता है। और रूप कैसे बनते हैं इसके, लभताम लभेताम लभनताम लभशव लभेताम लभम लभई लभा वही लभा मही। तो इस प्रकार से बनता है। उसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर शक धातु है, लंग लकार उत्तम पुरुष, और जिसमें बहुवचन है इसमें रूप कौन से वाला बनेगा, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन बी वाला है अशक्नुम, तो ये वाला बनेगा अशक्नोत अशक्नुतम अशक्नुवन अशक्नोह अशक्नुतम अशक्नुत अशक्नव
ऐसकनूम, ऐसकनूम। तो ये ऐसकनूम जो है ये उत्तम के बहुवचन का है। अगर यहाँ पर माँ की जगह पर वाह होता तब ये द्विवचन का बन जाता। उसके बाद डोक्रिय धातु है, यहाँ पर आत्मनेपद विधिलिंगार मध्यम पुरुष का बताना है। यहाँ पर ये क्रिय धातु जो है ये आपके प्रश्न पद में भी बनती है और आत्मनेपद में भी बनती है। तो यहाँ पर ये स्पेशल अलग से कहा गया है आत्मनेपद वाला विधिलिंग मध्यम पुरुष का। तो इसमें जो ये बनेगा, जो ऑप्शन है यहाँ पर सी वाला कुर्विथा, तो ये बनेगा आत्मनेपद विधिलिंग मध्यम पुरुष और एक वचन में। कुर्वीत, कुर्वीयाताम, कुर्वीरन, कुर्वीथा, कुर्वीयथाम, कुर्वीध्वम, कुर्वीया, कुर्वीवही, कुर्वीमहि। तो ये इस प्रकार से है कुर्वीथा मध्यम एक वचन। उसके बाद है यहाँ पर भू धातु है और ये है यहाँ पर लेट लकार में। प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप कौन से वाला है? तो जिसमें सुर में आ लग जाता है वो तो लंग और लकार वाला होता है, लंग, लुंग, लरिंग। तो ये सुर में आ होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है लेट लकार वाला, और लेट लकार वाला जो है इसमें जो ऑप्शन सी वाला है भभू हो। तो ये बना है भू धातु में। भभू, भभूतुः, भभूः, बभूवित, बभूतुः, भभू, भभू, भभूविव, भभूविव। इस प्रकार से जय बनते हैं। उसके बाद है अभवत रूप। इसमें भी भू धातु ही है और कौन से वाला रूप है इसमें? लंग लकार में। और लंग है, ये दो लंग के हैं, दो लुंग के हैं। इनमें जो माना गया ऑप्शन बी वाला लंग लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन इसमें बनता है। अब यहाँ पर दो रूप एक जैसे बनते हैं, एक तो यही वाला है और एक बनता है ऐसे वाला अभवता, ये वाला। अगर ये वाला है तो प्रथम एक वचन का है, ये अगर नहीं है तो भी मध्यम के बहुवचन का है। अभवत, अभवतम, अभुवन, अभुवः, अभवतम, अभवत, अभुवम, अभुवाव, अभुवाम। तो इतना ही सिर्फ हलांत के अंतर होता है इसमें। उसके बाद है शकुंतलायाः अंगुलीकम कुत्र परवृष्टम। शकुंतला जो थी उनकी अंगूठी गिरी थी, और ये कौन सा है? इनमें जो रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो जो सच्ची तीर्थ है इसके जल में। जब शकुंतला जो है अपना मुंह धोती है, तब जब सरोवर के जल से पानी लेती है तब वो इनकी अंगूठी वो निकल कर जब उसमें गिर जाती है। उसके बाद है संस्कृत नाटकेषु विदुष कस्य का वर्ग है। संस्कृत के नाटकों में विदूषक का वर्ग है ब्राह्मण वर्ग, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र वर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत नाटकों में विदूषक का वर्ग कौन सा है? और इसका जो यहाँ पर इनका जो वर्ग है ये ऑप्शन ए वाला है। तो ब्राह्मण वर्ग में इनको रखा गया है। हंसने हंसाने का काम करते हैं और मस्करा भी आप इनको कह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर वध से सुशिष्या परिदत्ता विद्या शोचनीय संवृता कस्य मुक्ति। सूक्ति आया यहाँ पर, ये इसमें उक्ति पूछा गया है कैसे यह मुक्ति उक्ति किन की है? दुष्यंत, गौतमी, कर्णव या शकुंतला की। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से माना गया है, तो जो महर्षि कर्णव है उनकी उक्ति है, और जो चतुर्थ अंक है उसमें से ये मानी गई है। इसमें जो प्रियमवदा जो है वो महर्षि कर्णव के द्वारा शकुंतला के विषय में कह रही है। प्रियमवदा महर्षि कर्णव के द्वारा शकुंतला के विषय में कही गई बात को अनुसुईया से बता रही है कि हे पुत्री, योग्य शिष्यों को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो गई हो। आज ही ऋषियों से सुरक्षित तुम्हें पति के पास भेज रहा हूँ। तो ये जो है यहाँ पर तो महर्षि कर्णव जो उनकी है सुशिष्या प्रदत्ता विद्या शोचनीय। तो इस पंक्ति में तो जो महर्षि कर्णव जो उनको बताया गया है कि वत्स्य सुशिष्या प्रदत्ता विद्या शोचनीय, कि योग्य शिष्यों को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो गई हो।
तो यहाँ पर मिर्ची कन्नौज का है। इस क्वेश्चन में आप बता सकते हैं यहाँ पर ये मिर्ची कन्नौज की है या फिर जो पिनेवदा की है। तो इसमें सही जवाब कौन से वाला रहेगा। उसके बाद है यांचा मोगा वरम आदि गुणे नाद में लब्ध कामा इत्यास्ति। यह भी यहाँ पर एक श्लोक है, उसके अंदर से है। और रघुवंश महाकाव्य किरातर्जुनीय मेघदूत या कादम्बरी, तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला माना गया है तो मेघदूत जो उसमें से है कि श्रेष्ठ लोगों से निष्फल याचना विदुष्ट लोगों की सफल याचना से अच्छी होती है, कि मदद मांगने के लिए उनके पास जाना चाहिए जिनसे थोड़ी सी उम्मीद हो, क्योंकि जिनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती उनके पास तो जाना ही व्यर्थ है। उसके बाद आ जाता है नाबादत त्रिगण है परस्परम सूक्ति उद्धृत है। ये सूक्ति है मृच्छकटिकम किरातर्जनियम अभिज्ञान शकुंतलम या फिर नीति शतकम से। न बाधते अस्य त्रिगण है परस्परम, और इसका जो संबंध जो है ऑप्शन बी से माना गया है। तो महर्षि जो भारवी जो उनके द्वारा रचित है किरातर्जुनीयम तो उससे संबंधित है। त्रिगण न बाधते अस्य त्रिगण है परस्परम, कि त्रिगण अर्थात धर्म अर्थ और काम, ये तीनों मित्रत्व को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। इस प्रकार की सूक्ति थी ये, जो किरातर्जुनीय में आई थी। उसके बाद है भृतृ मत्स्य ग्रंथ से गणना नाम होती। तो भृतृ में एक नहीं है, किरातर्जुनीय कुमार संभव शिशुपाल वध या नैषधीयचरितम। तो भृतृ के अंतर्गत इनमें नहीं है, जो ऑप्शन सी वाला है कुमार संभव, क्योंकि ये जो कुमार संभव जो है कुमार संभव मेघदूत और रघुवंशम ये जो लघु त्रयी उसमें आते हैं, जो तीन ये महर्षि कालिदास के द्वारा लिखे गए थे। उसके बाद है वचन 12वीं, यहाँ पर महर्षि भारवी के जो वचन हैं वो किन के समान है। कदली फल, दाड़िम, द्राक्ष फल या नारियल फल समितम। तो इनके जो वचन जो थे वो नारियल के फल जो उसके समान थे, जैसे नारियल का फल होता है बाहर से कठोर और अंदर से नरम। तो इसी प्रकार से इनके वचन यहाँ पर कहे गए हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सत्यम की मस्ती। यहाँ पर एक सही कथन है। सही कथन कौन सा वाला। हरिचरितम कथा वर्तते, हरिचरितम आख्यायिका वर्तते, चंपू है या महाकाव्य वर्तते। तो सही कौन से वाला है। और इनमें देखें तो जो ये ऑप्शन बी वाला है इसको माना गया है कि हरिचरित क्या है कि ये आख्यायिका है, और इतिहास प्रसिद्ध है, और क्या है इसमें 8 जो उच्छ्वास माने गए हैं, वीरस है इसमें। उसके बाद तस्य अस्त्री भुवन सुंदरम अतिशयित नल कुबेरम रूपमास्ति कस्य। पुंडरीक श्वेत केतु कपिंजल या चंद्रपीड़स्य है। तो किन के बारे में यहाँ पर कहा गया है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन जो ए वाला है पुंडरीक, तो उनसे संबंधित है ये। इसमें जो ये कादम्बरी जो उसमें से लिया गया है, जिसमें महाश्वेता, चंद्रपीड़ और पुंडरीक जन के 3 जन्मों की जो कथा वो बताई गई है। तो इसका जो संबंध है ये पुंडरीक जो इनसे माना गया है। उसके बाद आ जाता है सेवा धर्म परम गहना योगी नामापि गम्य है कथनमस्ति। भभूति महर्षि कालिदास भर्तृहरि या भारवी। तो कथनमस्ति का कथन है, और इसका जो संबंध ऑप्शन बी से रहेगा। तो भर्तृहरि जा उनसे संबंधित है, जो नीति शतक उसमें से लिया गया है कि सेवा धर्म जो होता है वो बहुत ही कठिन होता है, जो योगियों के लिए भी अगम्य होता है। उसके बाद विदेह बलवान नीति में मति ही सूक्ति अस्ति। उत्तरामचरितम, किरातर्जुनीयम, मेघदूत या नीति शतकम। तो ये सूक्ति है, और इसका संबंध बताना है इनमें से किससे है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन जो सी वाला है नीति शतकम, तो उससे संबंधित है ये। कि मेरे मत में जो यही बात यथोचित लगती है कि भाग्य बलवान है, और विदिर अहो बलवान नीति में मति है। उसके बाद है साहित्य संगीत कला भिन्न व्यक्ति भवती। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति को क्या कहा गया है।
और इसमें जो माना गया है तो ऑप्शन सी वाला माना गया है, तो उसे क्या है परम पुरुष पशुजा को कहा गया है। साहित्य संगीत कलावीर साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन है कि साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति एक ऐसा पशु के समान है जिसके पास पूंछ और सींग नहीं है। देखने में वो साक्षात पशु है, बस उसकी कमी क्या है, एक तो सींग रह रहे उसको लगाने और जो पूंछ है, या इसकी जगह आप कह सकते हैं कि जिसके पास विद्या नहीं है। उसके बाद है एक और करुण एवं निमित्त वेदात उक्ति एवं उत्तरामचरित अस्ति। ये भी यहाँ पर एक उक्ति है, वो उत्तरामचरित से ली गई है। किनके द्वारा कही गई है? तमसा मुरला सीता वसंती। इसका जो संबंध ऑप्शन जो सी है से जो यहाँ पर माना गया है तमसा से। तीसरा जो अंक है उसमें से ली गई है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर चित्तर दर्शन में आख्या अंकस्मिन् नाटके वर्तते। चित्तर दर्शन जो अंक है ये किस नाटक में है? मृच्छकटिकम, वाल्मीकि अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम या उत्तरामचरित में। और इसका जो है ये ऑप्शन डी वाला है। तो उत्तरामचरित जो उसमें है सबसे पहला ही जो अंक है तो चित्तर दर्शनम, दूसरा पंचवटी प्रवेश, तीसरा छायांक, चौथा कौशलजनक योग, पांचवा कुमार विक्रम, छठा कुमार प्रत्यभिज्ञान, सातवां गर्भांक है। तो ये पहले वाला ही है। उसके बाद करुणरस प्रधान नाटकम, करुणरस वाला यहाँ पर नाटक है विज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम, स्वप्नवादत्तम या मृच्छकटिकम। तो करुणरस वाला कौन सा है? क्योंकि मिर्ची विभूति जो उनको करुणरस के लिए जाना जाता है। अब आप इनमें से देख सकते हैं उनके द्वारा कौन सा लिखा गया है। तो जो ऑप्शन सी वाला है उत्तरामचरितम। तो इन्हीं को क्या यहाँ पर करुणरस वाला नाटक कहा गया है। और इसके अलावा जो ये और तीनों हैं इनमें सिंगारस है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है आदिरंतेन संहिता इति सूत्रम संज्ञा विधायकम अस्ति। तो ये आदिरंतेन जो आया है ये इनमें से क्या काम करता है? प्रत्यानुबंध, प्रत्याहार या लोभ। तो आदिरंतेन संहिता और इसका जो इनमें संबंध है ऑप्शन बी वाला माना गया है। तो क्या है प्रत्याहार विधायक ये यह सूत्र है आदिरंतेन संहिता। उसके बाद आ जाता है शुभंत तिगंतो। शुभंत और तिगंत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक या पद। और शुभंत और तिगंत जो होते हैं इनमें कहा गया ऑप्शन डी वाला। तो ये पद होते हैं। शुभ तिगंतम पदम, आपने सूत्र इसमें पढ़ा होगा संज्ञा प्रकार में। तो जो शुभंत और तिगंत है उनकी क्या है पद संज्ञा होती है। उसके बाद आ जाता है पदस्य किम लक्षणम, संधियुक्तम समास योग्यता आकांक्षा या शुभ तिगंतम पदम। तो पद का लक्षण और पद का लक्षण कौन सा है? तो जो ऑप्शन डी वाला ही है। शुभंत और तिगंत इनकी पद संज्ञा होती है। उसके बाद मुनि इस पद की संज्ञा होती है। टी, गति, घी या नदी संज्ञा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मुनि में क्या है हर्षवी है। अब हर्षवी वाले में इनमें कौन सा करता है? तो इनमें जो ये ऑप्शन बी वाला है घी, तो इसकी क्या है घी संज्ञा होती है। अगर इस पर यहाँ पर बड़ी ई होती तो फिर ये नदी वाला हो जाता। तो यहाँ पर हर्षव है तो घी संज्ञा करेगा। और घी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? जो शेषो ज्ञा सखी है ये करता है हर्षवी हर्षव इनकी। उसके बाद आ जाता है अकुह विसर्जनम, ये उच्चारण स्थान इसमें से है। तो अकुह विसर्जनम कंठ है। तो क्या ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका। उसके बाद है मूर्धन्य, मूर्धा वाला जो वर्ण है इनमें कौन से वाला है? रीट उच्चारण मूर्धा होता है, रिकार और ट्वरग। तो वो इनमें देख सकते हैं कौन से वाला है। तो जो ऑप्शन बी वाला है ड ठ ड, तो ये वाला है ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें। उसके बाद आ जाता है यारा लावा। तो यारा लावा कौन से हैं? तो इनको क्या कहा गया है? सपृष्ठ, इतर सपृष्ठ, अनुनासिक या अंतस्थ वर्ण। तो यारा लावा क्या होते हैं? इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं।
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब जो ये अंतस्थ वर्ण है इनको और क्या कहा जाता है, तो इनको ईषद सपृष्ठ वर्ण भी कहा जाता है, ईषद सपृष्ठ। तो क्या ऑप्शन सी भी इसका यहाँ पर हो जाएगा। स्पर्श जो होते हैं का से लेकर जो माह तक होते हैं, और अनुनासिक जो यम गणना नासिका यम गणना जो होते हैं इनको अनुनासिक कहा गया है। तो यहाँ पर ईषद सपृष्ठ आ जाए या ये वाला आ जाए तो इसमें बात एक ही है, ईषद सपृष्ठ भी जैनी को कहा गया है, अंतस्थ वर्ण को। उसके बाद आ जाता है हरेयव। इसमें संधव सूत्रम प्रयुक्तम अस्ति, संधि सूत्र है हरेयव में। इंग पदांत दत्यंगी पर रूपमे चो अवयव अवंश स्फोटन ऐसा है। तो इसमें जो इनमें माना गया है तो जो ऑप्शन ए वाला है इंग पदांत दति, तो इसका उदाहरण है। और क्योंकि ये सुर में जो अवग्रह चिन्ह जो होता है हर्षवा, ये वाला जो यहाँ पर आए हैं तो ये इसमें इंग पदांत दति जो सूत्र लगता है। और पूर्व रूप जो संधि है उसमें आता है, संधि एग्जाम में आ जाए, पूर्व रूप वाली जो संधि है उसका है ये हरे अव विष्णु अव। उसके बाद है यहाँ पर संधि कुत्र आवश्यकम न मन्यते। तो यहाँ पर एक में संधि आवश्यक नहीं मानी गई है, एक पद समास धातु उपसर्ग या वाक्य में। तो संधि किसमें आवश्यक नहीं मानी गई है, और जो ऑप्शन डी वाला है वाक्य तो इसमें नहीं मानी गई है। समास धातु उपसर्ग इनमें सभी सारों में क्या है, संधि मानी गई है। संहिता एक पद नित्या नित्या धातु उपसर्ग हो नित्य समास वाक्य तो सा विवक्षमापेक्षते। तो एक जो श्लोक है इसके माध्यम से भी इनके बारे में जो बताया गया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मनोर्थ है। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा, तो इसका जो बनेगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। मनस प्लस में रहता है मनोर्थ है। अब एग्जाम में ये भी आ जाता है कई बार कि ये जो मनोर्थ है एक ही संधि में है, तो जो विसर्ग संधि जो है उसका उदाहरण है। सजुसोर से रू होगा, हसी से ऐसे हु होगा, आद गुण से गुण होगा, तो उसके बाद बनता है मनोर्थ है रू। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर शिवेही। इस पद का जो संधि विच्छेद कौन से वाला होगा, शिवेही का जब हम यहाँ पर संधि विच्छेद इसमें करेंगे तो जो ऑप्शन डी वाला है ये बनेगा इसका, शिव अ ई शिवेही। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, पाणिपादम। इसका जो यहाँ पर समस्त पद का विग्रह कौन से वाला है, इसका विग्रह देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है पाणी से पादवचा तेषाम समारा है, तो ये जायज़ का बनेगा। और अब यहाँ पर समास कौन से वाला है, तो द्वंद्व जो समास है उसका यहाँ पर उदाहरण ये इनमें माना गया है, समाहार द्वंद्व समास। उसके बाद आ जाता है प्रायण उत्तर पद प्रधान समास है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। समास केवल समास है तत्पुरुष अविभाव या बहुव्रीहि समास, और इनमें जो मानेगा जो ऑप्शन सी वाला है तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या है, दूसरा जो पद है उत्तर पद वो प्रधान होता है। राज्यपुर से है, राजा का पुरुष। उसके बाद है पंचमी भयन इति सूत्र से किन समासेन संबंधा। पंचमी भयन जो यहाँ पर आया है इसके समास जो है कौन से वाला है, द्वंद्व कर्मधारय तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास। और इसमें जो रहेगा जो ऑप्शन बी वाला है तत्पुरुष है। अब तत्पुरुष में क्योंकि इसके ये वैदिकगण तत्पुरुष समास जो है उसके अंतर्गत आता है, तो कौन सी भक्ति में है, तो पंचमी भयन। ये जो भय धातु जो होती है डर्नर्थ में, तो पंचमी भक्ति इनके योग में लगती है। कारक प्रकरण में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो तत्पुरुष के अंतर्गत जो पंचमी तत्पुरुष समास जो है इसमें रहेगा, तो पंचमी तत्पुरुष समास जो उसका है। उसके बाद आ जाता है सहायुक्त अप्रधान सूत्रेणानेन अप्रधान विभक्ति ही विधीयते।
ये सहायुक्त जो है इसमें यहाँ पर विभक्ति कौन सी वाली लगती है। और सहायुक्त प्रधानी जो है सह धातु जो होती है इसके योग में जो तृतीय विभक्ति उसका तो प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा होगा फिर ऑप्शन सी वाला जो हो जाएगा इसमें सहायुक्त प्रधानी। रमेण सह सीतावनम गस्ती। उसके बाद है अनभिहित कर्तरी विभक्ति स्यात्। अनभिहित जो कर्ता है इसमें विभक्ति होती है प्रथमा द्वितीय तृतीय या चतुर्थी विभक्ति। तो अनभिहित कर्ता में विभक्ति कौन सी होगी, और इसमें जो विभक्ति होगी ऑप्शन सी तृतीय विभक्ति इसमें मानी गई है। अनुक्त कर्ता तो तृतीय होती है इसमें, और जबकि कर्ता और क्रम के उक्त होने पर प्रथमा होती है। उसके बाद है ध्रुवमापाया पदानम। इसमें ध्रुवम पद से क्या अभिप्राय लिया गया है। ध्रुवम से स्थिर है, निश्चित है, स्थिरभूतम है या फिर जो अवधिभूतम है। और इसका जो यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन जो डी वाला जो है यहाँ पर इसमें माना गया है, अवधिभूत जा इसका माना गया है। तो ये आप जो है कमेंट में भी बता सकते हैं इसमें कौन सा वाला जो है सही आंसर हो सकता है, स्थिर, निश्चित, स्थिर या अवधिभूतम में, क्योंकि अपाय जो होता है वो तो अलग होने में होता है। और ध्रुव मतलब निश्चय ही जो इसका अर्थ भी होता है, जहाँ से अपाय अर्थ अलगाव निश्चित हो तो उसी की अपदान संज्ञा होती है। तो ये अवधिभूत है या निश्चित है, कौन से वाला इसमें सही हो सकता है, तो आप इसके बारे में जो हमें जो है यहाँ पर कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद है क्रोशियन अनुवाकोधित है अतरेखांकित पदे तृतीय विधायक सूत्रम। तो यहाँ पर तृतीय रेखांकित पद में तृतीय करने वाला जो सूत्र कौन से वाला है, क्रोशियन अनुवाकोधित है। और इसमें जो माना गया ऑप्शन सी वाला जो है अपवर्गे तृतीय। तो अपवर्गे तृतीय जो सूत्र का उदाहरण है क्रोशियन अनुवाको तो अपवर्गे तृतीय जो उसका उदाहरण है क्रोशियन अनुवाकोदिता की जो कोष वर्ज इसमें अनुवाक पढ़ लिया या उसे जो याद कर लिया। तो जब कोई कार्य लगातार किया जाता है और उसका फल प्राप्त हो जाता है तो मार्गवाची या कालवाची जो होते हैं उनमें तृतीय विभक्ति जो उसका प्रयोग होता है, तो उसका उदाहरण है ये। उसके बाद यहाँ पर गमनम, लेखनम, पट्टनम जो आया है ये कौन से प्रत्यय में बने हैं। कथ है, सत्री है, ल्यूट है या फिर सानच प्रत्यय है। और इनमें जो रहेगा ऑप्शन जो सी वाला है ल्यूट प्रत्यय, तो उसका उदाहरण यहाँ पर माना गया है। ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट में यू शेष बचेगा, यू और नाको से आन हो जाएगा तो गमन जाए उसके बाद बनता है, और अथवाम से आम होकर गमनम। उसके बाद है यहाँ पर कृत्य या कत प्रत्यय स्युः, भाव क्रम में, कर्ता में, कर्मणीकरण में और या फिर भाव क्रम में। तो कृत्याकृत प्रत्यय जो होते हैं और इनको जो माना गया है तो भाव क्रम जो है इसमें इनको माना गया है। जब कत प्रत्यय सकर्मक क्रिया से होगा तो इसका प्रयोग कर्मवाच्य में होगा, और जब अकर्मक क्रिया के योग से होगा तो अब ये भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। तो ये भाववाच्य और कर्मवाच्य में माना गया है। उसके बाद तत् शब्द से स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन रूपम किम रूपम। तो ये जो तत् जो है इसका जो रूप है ऑप्शन डी वाला माना गया है यहाँ पर, जो तस्याम है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग नहीं होता तब अलग बनता। तो इसका तस्याम है, एक वचन में तस्याम तय हो तासु। और इसके रूप कैसे बनते हैं, साह सा तय ताह, ताम ते ताह, तय ताभ्यम ताभि, तस्य ताभ्यम ताभ्य, तस्याह ताभ्यम ताभ्य, तस्याह तय तासाम, तस्याम तय हो तासु हो। तो ये तस्याम जो है ये सप्तमी एक वचन जो उसका है, और ये तस्या जो यहाँ पर आया है ये पंचमी और जो
जो षष्ठी विभक्ति है, पंचमी और षष्ठी, इसमें बनता है। और ये वाला ये पुल्लिंग का है। उसके बाद आ जाता है नः पदस्य प्रातिपदिकम अस्ति। नः का प्रातिपदिक अस्मद, तद, अदस या युष्मद। और इनमें जो माना गया है ऑप्शन ए वाला, तो ये अस्मद जो है इसका रूप है। ये जो वे विकल्प वाले जो बनते हैं वो वाला यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि ये कौन कौन से में बनता है। अस्मद शब्द रूप है, उसमें तो बनता है। कौन कौन से में बनता है? मा नौ नह, मे नौ नह, मे नौ नह। तो इस प्रकार से बनता है द्वितीय चतुर्थी और जो षष्ठी विभक्ति है इसमें आता है ये नह, बहुवचन में। मा नौ नह, मे नौ नह, मे नौ नह। उसके बाद आ जाता है 96 को या यहाँ पर कैसे लिखा जाता है, और इसको जो लिखा जाएगा तो ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो इसका षण्वती जाय बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 91 को कैसे लिखा जाता है, और इसमें जो ऑप्शन ए वाला ये रहेगा तो इसको एक नवती लिखा जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस वाक्य कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है? तो सही वाक्य कौन सा वाला है? और शुद्ध सही जो है इसमें ऑप्शन बी वाला सूर्यास्तम गते गोपाः गृहम् अगच्छन्। तो इसको क्या यहाँ पर सही माना गया है। और ये सच्चा भाव लक्षणम जाओ सूत्र इसमें लगता है। जहाँ किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य को होना प्रतीत होता है तो वहाँ पर लगता है। जो कार्य हो चुका होता है उसे सप्तमी में रखा जाता है। सूर्यास्तम गते गोपाः गृहम् अगच्छन्, सप्तमी विभक्ति जा उसका है ये। यहाँ पर तो शुद्ध में पूछा गया है, तो अगर सूत्र पूछ ले जाए तो फिर इसमें ये सच्चा भाव लक्षणम जो है वो जो सप्तमी विभक्ति में लगता है वो वाला इसमें रहेगा। या जैसे सूर्य उदिते कमलम प्रकाश थे। उसके बाद है यहाँ पर नीति शतकम भाषास्ति। नीति शतकम है, क्लिष्ट है, प्रधान अलंकार है, अत्यंत सरल सुबोध है या अति गंभीर है। और इसमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन जो सी वाला है, अत्यंत सरल और सुबोध। तो ये इसको यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है एकोनविंशति ही हिंदी भाषा में कहते थे। एकोनविंशति को हिंदी भाषा में क्या कहेंगे? और इसमें जो माना गया ऑप्शन डी वाला, तो एकम 20 कह सकते हैं बस आप। तो मतलब क्या, एकम 20 19। उसके बाद भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा है? आसान क्वेश्चन है यहाँ पर, तो एकदम से आप बता दोगे। ऑप्शन डी वाला है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में भवति। उसके बाद लेट लकार है, ये किस काल का बोधक है इनमें? और ये जो ऑप्शन सी वाला है भविष्यत काल का है। उसके बाद आ जाता है एतद आसनमस्यातम इति पदस्य का अर्थ है। ये जो लाइन है, ये शब्द है, इसका अर्थ आसन ग्रहण करो या आसन ग्रहण करे, इस आसन पर वहाँ आ गया या इस आसन पर मैं आता हूँ। एतद आसनमस्यातम, तो इसका जो यहाँ पर मतलब है ऑप्शन बी वाला है कि यह आसन ग्रहण करें। यह आसन ग्रहण करें। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के ये क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।